कि आप बता करके चले जाएं, मैं पूर्णतः एग्जाम्पल के साथ में उसकी रिसर्च करूंगा। ऐसा तो नहीं आपने उठल्लू नाम ले लिया हो। मेरे धर्म के प्रेमियों, बुद्ध तो ये कहते हैं कि आप सुबह और शाम को 2-2 घंटा भजन में लगाएंगे, उससे बेहतर तो 2 घंटे तू अपने बच्चे की देखरेख में लगा दे। बच्चे का इंटरव्यू ले ले। अरे 2 घंटे बच्चे का इंटरव्यू ले लिया, समझ लो वो 2 घंटे ना बच्चे के लिए इतनी कठिनाईदायक हो जाएंगे कि वो कहीं भी स्कूल से घर को जब आएगा और घर से स्कूल को जब जाएगा तो उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देगा, केवल घर से स्कूल और स्कूल से घर दिखाई देगा। क्या ऐसा करता है हमारा समाज? अगर पढ़े लिखे घर में होंगे ना, जिनके घर में पढ़े लिखे नहीं है उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जिनके घर में पढ़े लिखे बैठे हैं ना, वो भी ट्यूशन 2 घंटे की कई दूसरी जगह लगा देंगे, वो खुद अपने बच्चे को नहीं देखेंगे। टाइम ही नहीं है बेचारों को। क्या करें? फिर कहते हैं भैया जमाना बिगड़ गया। मैंने एक गीत में लिखा है, मेरी लाइन आपको बताएगी, जरा गौर से सुनेंगे आप लोग। कि गौर किया जाए और कोई सोच के बता, गौर किया जाए और कोई सोच के बता, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया है। गौर किया जाए कोई सोच के बता, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया है। गौर किया जाए, उसके बाद सोच करके बताना मेरे देश को किसने बिगाड़ा है, किसने बिगाड़ा। गौर किया जाए कोई सोच के बताए, गौर किया जाए कोई सोच के बताए, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया है। गौर किया जाए कोई सोच के बताए, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया। ध्यान दें, अब यहां पर मेरी लाइन गौर करा रही है आपको। इंसान खुद नहीं सोच पाता है, इंसान खुद नहीं सोच पाता है। मेरे धर्म के प्रेमियों जरा गौर करेंगे, इंसान कब सोच पाता है मालूम है? जब उसे करंट लगता है, शॉर्ट लगता है, तब उसकी बुद्धि जागृत होती है। कोई भी व्यक्ति आकर के तुम्हें टॉर्चर करता है, ज्ञान तब जागृत होता है। जैसे मैं अपना भी एक एग्जांपल बता दूं कि मैं मंच से नीचे उतर के चला जाऊं, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं आता मुझे, और मैं तो ये सोचता रहता हूं, मेरा दिमाग खाली हो जाता है कि मैं मंच पे अगले दिन बैठूंगा तो क्या कहूंगा। मुझे कुछ ज्ञात नहीं, मुझे कुछ याद नहीं होता, लेकिन भगवान की ये दया दृष्टि है, मंच पे आते ही मुझे सारी बुकें खुली हुई दिखाई दे जाती है, किधर भी दौड़ जाऊं। हैं? क्या है ये मालूम है? अगर अकेला ही मंच में बैठ गया तो भी मुझे ज्ञान नहीं होगा। क्या है? तुम्हारा डर है। मुझे लग रहा है कि आप सुनने के लिए बैठे हैं,
मैंने भगवान से कहा है कि भगवान ये लोग सुनने के लिए बैठे हो, मुझे ज्ञान नहीं हुआ तो मैं क्या बताऊंगा? तो कहने का मतलब है कि जब तक एक दूसरे का करंट नहीं लगता तब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इस मानव जाति के दिमाग में कोई बात नहीं घुसती। और एक और मैं बात बता दूं, हमेशा ज्ञान जब भी उत्पन्न होता है, कैसे मालूम है? एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे माचिस होती है, माचिस होती है और माचिस में तीली होती है। कभी आपने अपनी आंखों से माचिस के अंदर आग जलती हुई देखी है? देखिए, आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी ना, क्योंकि माचिस के अंदर आग नहीं है, और है पर वो हमें तुम्हें नजर नहीं आ रही है। जैसे ही माचिस से तीली को निकाला और माचिस के खोले पर रगड़ा, और जैसे ही रगड़ा वैसे ही आग तुरंत निकली कि नहीं? कहां छुपी थी? माचिस के अंदर, लेकिन दिखाई नहीं दी। गौर करते हैं, ये ज्ञान हमें ऐसे मिलता है। गौर किया जाए कोई सोच के बताए, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया। गौर किया कथा को सुनना। लड़के पढ़ने को स्कूल जाते, टीचर छुट्टी पे है ये बताते। बच्चे पढ़ने को कॉलेज में जाते, छुट्टी पे है ये बताते। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए गए और वहां गए तो देखा कि टीचर भी हड़ताल करे हुए हैं। अब तो मैसेज कर देते हैं विद्यालय वाले कि इस बात के लिए अवकाश किया जा रहा है 2 दिन के लिए विद्यालय का। अब देखो, बच्चे बहाना करके चले गए, वहां अवकाश है, और बच्चे बहाना करके चले गए स्कूल के लिए, और वो स्कूल में नहीं रुके, बुला लिया किसी घनिष्ठ मित्र के लिए। क्या कर रहे हैं? लड़के पढ़ने को कॉलेज में जाते, टीचर छुट्टी पे है ये बताते। लड़कों का हाल देखो, यही लड़कों का हाल, ये तो कर रहे कमाल। लड़के वहां से गए, किसी घनिष्ठ मित्र को बुला रही और कहा कि भैया पैसा कुछ लाए हो? डायरेक्ट के वैसे ही चले आए, हम तो स्कूल में ऐसे आए हैं बहाना करके। यार चलो, नहीं हो तो ठेका पे चल, एक एक पौआ लो और पियो, और पीने के बाद फिर वे रोड पे खड़े हैं यार। उनकी ना हो तो पढ़ाई ला खर्चा निकाले ले तब। यही लड़कों का हाल, ये तो कर रहे कमाल। अब तो जो गाड़ी आए भाई पकड़े और लूट ले, और वो नहीं कुछ दे तो बस शीशा तोड़े, बाकी गाड़ी को फोड़े। ये हाल है लड़कों का। शीशे तोड़े पर गाड़ियां जलाए, और किया जाए कोई सोच के बताए, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया।
उधर भी गौर नहीं किया। अब हमें लड़कों से हटकर के, अपनी संतान से हटकर के एक शक होती है कि हमारा देश और किसने बिगाड़ा है। तो हो सकता है कि हमारा देश नेताओं ने बिगाड़ा होगा। जब चुनाव के दिन पास आते, नेता घर घर में बार बार जाते। चुनाव के दिन पास, जब चुनाव के दिन पास आते, नेता घर घर में बार बार जाते। चुनाव आया उसी वक्त तुम्हारे घर घर की खाक छान देंगे। अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पैरों पकड़े, तुम्हारो कामों करवाए। हमारे यहाँ नेता घूम रहे, कटर में मूंग दे रहे, गेहूं निकलवाए रहे, जिनने कबू कटरों नहीं देखी। हाँ, और जैसे ही इलेक्शन हुआ, फिर ये सालों के साल ये तो पूछे ना हाल, ये तो सालों के साल फिर ना पूछेंगे हाल। सिर्फ अपनी ही दुम मनाए, गौर किया जाए या कोई सोच के बताए, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया। गौर किया जाए या फिर सोच के बताए, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया। और जरा गौर करें, बात आती है कि मेरा देश नेताओं ने बिगाड़ा, लेकिन वहां से भी नजर हट गई। अब लोग सोचेंगे कि मेरा देश कैसे बिगड़ा, तो देखिए जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ नजर पहुंच गई। सोच रहे होंगे मेरा देश इन्होंने बिगाड़ा है। बाबू दफ्तर की कुर्सी पे सोता, बिना रिश्वत के काम न कोई होता। बाबू बाबू दफ्तर की कुर्सी पे सोता, बिना रिश्वत के काम न कोई होता। पकड़े जाने के बाद कर कुकर्मों को याद, हमारे लोग कह रहे हैं कि कर्मचारियों ने इस देश को बिगाड़ दिया, क्योंकि दलाली चल गई हर जगह पर। अगर कोई भी काम कराना है तो सबसे पहले उसे रिश्वत देनी पड़ती है। इन कर्मचारियों ने हमारे देश को बिगाड़ा है, लेकिन क्या करें। पकड़े जाने के बाद कर कुकर्मों को याद, कभी हंसता और कभी रोए। गौर किया जाए, सोच के बताए, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया। गौर किया जाए, कोई सोच के बताए, कौन मेरे देश को बिगाड़ गया।
इसीलिए मेरा देश पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर आपस में भाईचारा हो तो एक दूसरे का सभी काम निकालेंगे। हर कोई इंसान एक दूसरे की मजबूरी में काम आएगा। इस तरह से अगर भाईचारा बना रहा और बुद्ध के सिद्धांत पर लोग चलते रहे तो कभी देश बर्बाद हो सकता है? नहीं होगा। टूटी खुशियों की डोर जाती हो गई कमजोर, एक टूटी खुशियों की डोर जाती हो गई कमजोर। तुमने स्वार्थ में ही बनने वाला और किया जाए कोई सोच के बता, और मेरे देश को बिगाड़ गया। गौर किया जाए कोई सोच के बता, और मेरे देश को बिगाड़ गया। गौर किया जाए कोई सोच के बता, और मेरे देश को बिगाड़ गया। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की।